गौरी की उत्पत्ति का प्रसंग, द्वितीया तिथि एवं रुद्र द्वारा जल में तपस्या। राजा प्रजापाल ने पूछा, महाप्राज्ञ परम पुरुष परमात्मा की शक्ति रूपा गौरी ने, जिनका सभी देवदानव स्तवन करते रहते हैं, किस वरदान के प्रभाव से सगुण विग्रह धारण किया। मुनिवर महातपा ने कहा, जब अनेक रूपों वाले रुद्र की उत्पत्ति हो गई तो उनके पिता प्रजापति ब्रह्मा ने स्वयं भगवान नारायण के श्री विग्रह से प्रकटित हुई परम मंगलमयी गौरी को भार्या रूप में वर्ण करने के लिए दे दिया। इन गौरी देवी को भारती भी कहा जाता है। परम सुंदरी गौरी को पाकर रुद्र की प्रसन्नता की सीमा न रही। तदनंतर ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्र तुम तप के प्रभाव से प्रजाओं की सृष्टि करो। इस पर रुद्र मौन हो गए। फिर ब्रह्मा ने जब बार बार प्रेरणा की तो रुद्र ने उत्तर दिया, इस कार्य में मैं असमर्थ हूं। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, तब तुम तप रूपी धन का संचय करो, क्योंकि कोई भी तपोहीन पुरुष प्रजाओं की सृष्टि नहीं कर सकता। यह सुनकर परम शक्तिशाली रुद्र जल में निमग्न हो गए। जब देवादिदेव रुद्र जल में प्रविष्ट हो गए तो ब्रह्मा जी ने उस परम सुंदरी कन्या गौरी को पुनः अपने शरीर के भीतर अंतर्हित कर लिया। तत्पश्चात उनके मन में पुनः सृष्टि संकल्प का होने पर 7 मानस पुत्रों की उत्पत्ति हुई। प्रजापति दक्ष भी उनके साथ प्रकट हुए। इसके बाद प्रजाओं की सृष्टि सम्यक प्रकार से बढ़ने लगी। इंद्र सहित समस्त देवता, 8 वसु, रुद्र, आदित्य और मरुदगण, ये सभी प्रजापति दक्ष की कन्याओं के वंशज विख्यात हुए। इन गौरी के विषय में पहले भी कहा जा चुका है। कालांतर में ब्रह्मा जी ने उन्हें दक्ष प्रजापति को पुत्री के रूप में प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में इन्हीं गौरी का विवाह महात्मा रुद्र के साथ किया था। निरपवर भगवान श्री हरि के विग्रह से प्रकट हुई वही गौरी दक्ष की पुत्री होकर दाक्षायणी कहलाई। दक्ष प्रजापति ने जब अपनी कन्याओं से उत्पन्न हुए दौहित्रों देवताओं के समाज को देखा तो उनका अंतःकरण प्रसन्नता से भर उठा। साथ ही अपने कुल की समृद्धि कामना से प्रजापति ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में मरीच आदि सभी ब्रह्मा के पुत्र अपने अपने विभाग में व्यवस्थित होकर ऋतुजों का कार्य करने लगे। स्वयं मुनिवर मरीच ब्रह्मा बने। दूसरे ब्रह्मपुत्र अन्य अन्य स्थानों पर नियुक्त हुए। अत्रि ऋषि को यज्ञ में अन्य स्थान प्राप्त हुआ। अंगिरा मुनि इस यज्ञ में आग्निद्र बने। पुलस्त्य होता हुए और पुलह उद्गाता। उस यज्ञ में महान तपस्वी कृतु प्रस्तोता बने। ऋचेता मुनि प्रतिहर्ता का स्थान सुशोभित कर रहे थे। महर्षि वशिष्ठ उस यज्ञ में सुब्रह्मण्य पद पर अधिष्ठित थे। चारों सनत कुमार यज्ञ के सभासद थे। इस प्रकार ब्रह्मा जी से सभी लोकों की
सृष्टि हुई है, अतएव वे सभी के द्वारा यजन करने योग्य हैं। इसी कारण यज्ञ के आराध्य ब्रह्मा जी स्वयं उस यज्ञ में उपस्थित थे। पितृगण भी प्रत्यक्ष रूप धारण करके वहां पधारे थे। उन लोगों की प्रसन्नता से जगत में प्रसन्नता छाती थी। वहां अपना भाग चाहने वाले सभी देवता, आदित्य, वसुगण, विश्वदेव, पितर, गंधर्व और मरुदगण सबको निर्देश यथोचित भाग प्राप्त हो गए। ठीक उसी समय वे रुद्र, जो बहुत पहले ब्रह्मा जी के कोप से प्रकट हुए थे और जिन्होंने अगाध जल में मग्न होकर तप करना आरंभ कर दिया था, पुनः जल से बाहर निकल पड़े। उस समय उनका श्री विग्रह ऐसा उद्दीप्त हो रहा था मानो हजारों सूर्य प्रकाशित हो उठे हों। वे भगवान रुद्र संपूर्ण ज्ञान के निधान हैं। समस्त देवता उनके अंगभूत हैं। वे परम विशुद्ध प्रभु तपोबल के प्रभाव से सारे सृष्टि प्रपंच को प्रत्यक्ष देखने की सामर्थ्य से युक्त थे। नरश्रेष्ठ तत्काल ही उनसे 5 दिव्य सर्ग उत्पन्न हुए। इसके अतिरिक्त 4 भौम सर्गों की भी उनसे उत्पत्ति हुई, जिनमें मरण धर्मा जीव भी उत्पन्न हुए थे। राजन, अब तुम इस रुद्र सृष्टि का प्रसंग सुनो। जब 11 रुद्रों के अधिपति भगवान महारुद्र 10,000 वर्षों तक तप करके उस अगाध जल के ऊपर आए, तो उन्होंने देखा वन उपवनों से युक्त सस्य श्यामला पृथ्वी परम रमणीय प्रतीत हो रही है। उस पर मनुष्यों और पशुओं की भरमार हो रही है। उन्हें दक्ष प्रजापति के भवन में गूंजते हुए ऋत्विजों के शब्द भी सुनाई पड़े। साथ ही यज्ञशाला में यागिक पुरुषों के द्वारा उच्च स्वर से किया जाता हुआ वेद गान भी सुनाई पड़ा। तत्पश्चात उन महान तेजस्वी एवं सर्वज्ञ परम प्रभु रुद्र के मन में अपार क्रोध उमड़ पड़ा। वे कहने लगे, अरे ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपनी संपूर्ण अंतः शक्ति का प्रयोग करके मेरी सृष्टि की और मुझसे कहा कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो। फिर वह सृष्टि कार्य दूसरे किस व्यक्ति ने संपन्न कर दिया। ऐसा कहकर परम प्रभु भगवान रुद्र क्रोधित होकर बड़े जोर से गरज उठे। उस समय उनके कानों से तीव्र ज्वालाएं निकल पड़ी। उन ज्वालाओं से भूत, वेताल, अग्निमय प्रेत एवं पूतनाएं करोड़ों की संख्या में प्रकट हो गईं। वे सभी अपने अपने हाथों में अनेक प्रकार के आयुध लिए हुए थीं। जब उन भूतगणों ने भगवान रुद्र की ओर दृष्टि डाली, तो स्वयं उन परमेश्वर ने एक अत्यंत सुंदर रथ की भी रचना कर ली। उस रथ में 2 सुंदर मृग अश्वों के स्थान पर कल्पित हुए थे। तीनों तत्व ही रथ के 3 दंडों का काम कर रहे थे। धर्मराज उस रथ के अक्षदंड बने तथा पवन उसकी घरघराहट थे। दिन रात ये 2 उस रथ की पताकाएं थीं। धर्म और अधर्म उसके ध्वज दंड थे। उस वेद विद्यामय रथ पर सारथी का कार्य स्वयं ब्रह्मा जी कर रहे थे। गायत्री ही धनुष हुई और प्रणव ने धनुष की डोरी का स्थान ग्रहण किया। राजन, उन देवेश्वर के लिए
सातों स्वर 7 बाण बन गए थे। इस प्रकार युद्ध सामग्री एकत्रित करके परम प्रतापी रुद्र क्रोध युक्त हो दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए चल पड़े। जब भगवान शंकर वहां पहुंचे तो ऋत्विजों के मंत्र विस्मृत हो गए। यज्ञ के विपरीत इस अशुभ लक्षण को देखकर उन सभी ऋत्विजों ने कहा, देवतागण आप लोग शीघ्र सावधान हो जाएं। आप सभी के सामने कोई महान भय उपस्थित होने वाला है। संभवतः ब्रह्मा द्वारा निर्मित कोई बलवान असुर यहाँ आ रहा है। मालूम होता है कि इस परम दुर्लभ यज्ञ में भाग पाने के लिए उसके मन में विशेष इच्छा जागृत हो गई है। इस पर देवतागण अपने मातामहा दक्ष प्रजापति से बोले, तात इस अवसर पर हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप जो उचित हो वह बताने की कृपा करें। दक्ष प्रजापति ने कहा, आप सभी लोग तुरंत शस्त्र उठा लें और युद्ध प्रारंभ कर दें।